आज शाम को होगी चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। सूबे के अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर बादल सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। लुधियाना में मेगा फूड पार्क का उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आज रखेंगी नींव पत्थर। लाडोवाल में 200 एकड़ जमीन पर 118 करोड़ की लागत से तैयार होगा पंजाब का दूसरा मल्टी प्रोडक्ट मेगा फूड पार्क। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज करेंगे अटारी बस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात। स्कूल बस के नहर में गिरने से हुए था दर्दनाक हादसा, गई थी 7 बच्चों की जान। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले से खफा सिख संगठन आज शिरोमणि अकाली दल, अमृतसर और कुछ सिख संगठन बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यपाल वीपी बदनौर से करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा हिमाचल विधानसभा का दौरा। ई विधान प्रणाली की प्रक्रिया से होगा रूबरू। हिमाचल प्रदेश ई विधान प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। भारत पाकिस्तान के बीच 56 साल पुराने सिंध जल समझौते को लेकर अहम बैठक आज। संबंधित पक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप बोले, किसी समझौते के कारगर रहने के लिए आपसी सहयोग और विश्वास जरूरी। आज यूएन आम सभा को संबोधित करेगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कश्मीर पर नवाज शरीफ के झूठ को करेंगी बेनकाब। आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का नेता बताने के शरीफ के दावे की भी पोल खोल सकती हैं सुषमा। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन खबरों पर जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। साथ ही अब तक की कुछ खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 अहम खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन खबरों से जिन पर आज दिन भर रहेगी खबर नजर। पहली खबर का रुख करते हैं, पंजाब से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। आज की बैठक में अस्थायी कर्मचारियों पर सरकार जो है वो फैसला ले सकती है और इसी के साथ साथ आज की बैठक में अस्थायी कर्मचारियों को पक्का भी कर सकती है सरकार। तो अस्थायी कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ रुख रहेगा सरकार का, ये जी पंजाब आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं, मेगा फूड पार्क की बात हो रही है। लुधियाना में मेगा फूड पार्क का नींव का पत्थर रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल नींव का पत्थर रखेंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी इसमें मौजूद रहेंगी। साथ ही लाडोवाल में 200 एकड़ जमीन पर ये जो फूड पार्क है वो तैयार होगा और 118 करोड़ की लागत से तैयार होगा पंजाब का दूसरा मल्टी प्रोडक्ट मेगा फूड पार्क। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर की बात की जाए तो आज यूएन आम सभा को संबोधित करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कश्मीर पर नवाज शरीफ के झूठ को वो बेनकाब करेंगी और आतंकी बुरहान को कश्मीर का नेता बताने के शरीफ के दावे की भी पोल खोल सकती हैं सुषमा स्वराज। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान के बीच 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते को लेकर आज अहम बैठक है और इस बैठक के संबंधित पक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बैठक करने वाले हैं और अहम फैसला इसमें लिया जा सकता है। चलिए गुड मॉर्निंग जी में अब तक की कुछ खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी से सस्पेंड पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी ने पंजाब में नई पार्टी की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। रविवार को उन्होंने अलग अलग गुटों के नेताओं के साथ मुलाकात की और पंजाब में नई क्षेत्रीय पार्टी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर जल्द ही इसका ऐलान किए जाने की बात कही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब को एक नई और मजबूत क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है। पंजाब में नई क्षेत्रीय पार्टी बनाने की सरगर्मी तेज हो गई है।
चंडीगढ़ में पॉलिटिकल राउंड टेबल मीटिंग में चर्चा के दौरान धर्मवीर गांधी ने एक बार फिर कहा कि पंजाब को बचाने के लिए ये समय की जरूरत है। गांधी ने इस दौरान जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में दिए गए अपने इंटरव्यू का भी हवाला दिया। On one interview with Dinesh, direct with Dinesh, with GTV, that just sent a small message to people that Punjab needs a political outfit. धर्मवीर गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली से चलने वाली पार्टियां पंजाब के हित में फैसले नहीं ले सकती। धर्मवीर ने पानी के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। कुदरती स्रोत है जो पंजाब का साधन सेगा पानी साडी संपदा उसकी जिहड़ी बेकुरक लुट की गई है और जिन्नियां पार्टियां केंद्र हुण तक राज किया जिन्हां राज पंजाब विच भी रहा तो उन्होंने इस साडे पंजाब दे नाल बहुत धक्का किया है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा विधानसभा चुनाव से पहले कई नए सियासी फ्रंट बन रहे हैं जिनके अलग अलग मुद्दे और अपनी अलग विचारधाराएं भी हैं। ऐसे में नई क्षत्रिय पार्टी का मुद्दा पंजाब की सियासत में कितना असर डाल पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के अलग अलग नेता एक मंच पर आते दिखाई दे रहे हैं। मकसद एक ऐसे फ्रंट को तैयार करना है जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सूबे की बाकी पार्टियों को चुनौती दे सके। ये वो नेता हैं जो अपनी पार्टियों से नाराज चल रहे थे और यही वजह है कि इन्होंने अब एक नई सियासी साझेदारी पर सहमति के संकेत दिए हैं। पंजाब में नए सियासी फ्रंट के बनने के साथ नए सियासी समीकरण भी बनने लगे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या ये नए फ्रंट एक साथ आ पाएंगे या फिर अलग अलग सूबे की पारंपरिक पार्टियों से मुकाबला करेंगे। इस मसले पर चंडीगढ़ में धर्मवीर गांधी के साथ आवाज़े पंजाब और सुच्चा सिंह छोटेपुर के प्रतिनिधियों ने मंथन किया। सानू एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पोलिटिकल आउटफिट की लोड़ हैगी है। एक स्ट्रॉन्ग खेतरी पार्टी, खेतरी संगठन की लोड़ है, खेतरी फ्रंट की लोड़ है ਜਿਹੜੇ पंजाब के हितों की डट के राखी कर सके। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की तरफ से बैठक में शामिल हुए गुरिंदर सिंह बाजवा ने पंजाब और पंजाबियत को बचाने का हवाला देते हुए इस सियासी साझेदारी पर सहमति के संकेत दिए। पंजाब, पंजाबी ते पंजाबीयत नूं खुशहाल पंजाब वेखण दा सुपना रखते हैं। पंजाब की जवानी ते किसानी नूं बचाउणा चाहुंदे ने। वो सारे इस गोलमेज टेबल ते इकट्ठे होए ने। इहदे च कोई कॉमन मुद्दे जिहड़े ने, सांझे मुद्दे जिहड़े ने उन्हां दी समीक्षा करके एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। वहीं आवाज़े पंजाब के प्रगट सिंह ने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर विचार हो रहा है, आने वाले समय में कोई मुकम्मल फैसला लिया जा सकता है। देखो यार, आप इसको ना अलग तरह से मत डील करो, क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ भी इसकी क्या ज़रूरत है, फ्यूचर ऑफ पंजाब कैसा होना चाहिए। मैं तो हर इंटेलेक्चुअल जहाँ जहाँ भी कोई सेमिनार होते हैं, डिस्कशन होती है, मैं ज़रूर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनसे कुछ ना कुछ सीखूँ। इस गोलमेज बैठक में एच.एस. किंगरा, जी.एस. धारीवाल, पवित्र सिंह और प्रोफेसर मनजीत सिंह भी शामिल हुए। अगर सच में सूबे में नई क्षत्रिय पार्टी का गठन हुआ तो निश्चित तौर पर पंजाब में नए समीकरण भी तय होंगे। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में चौथे फ्रंट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक नए क्षेत्रीय दल की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन पंजाब की सियासत की दो मुख्य सियासी पार्टियां श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस चौथे फ्रंट को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे मोर्चों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथे फ्रंट की चर्चा ने पंजाब की सियासत को गरमा दिया। दो पार्टियों के दरमियान रवायती मुकाबले वाली पंजाब की सियासत के समीकरण इस बार बदले हैं, जिन्होंने सियासी पंडितों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से नई पार्टी के बारे में पैर पीछे खींच लेने के बावजूद चौथे फ्रंट के लिए कोशिशें जारी हैं, पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की दलील है कि जितने मर्जी फ्रंट बन जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया। पता नहीं फिर कर मैं के रोक सकता किसी ना, मैं रोक सकता बना लें जी, 10 बना ले कोई। चौथा बन गया, पंजवा भी हो जू, छेवां भी हो जू, की फर्क पैंदा। लोगों ने अज देखना है कि स्थिरता किहदे नालों आ रही है। खैर, पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा के दरमियान चौथे फ्रंट की दस्तक ने सियासत को गरमा दिया है। इस नए फ्रंट में कोई सियासी पार्टी चुनौती देख रही है तो कोई मौका, पर फिलहाल चौथे फ्रंट के नेता हवा का रुख देख रहे हैं। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। जालंधर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महिला कांग्रेस के गुस्से का सामना करना पड़ा। अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे दिखाए। ये विरोध है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। जालंधर रवाना होने से पहले केजरीवाल जैसे ही अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे, महिला कांग्रेस ने काले झंडों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अरविंद केजरीवाल का काफिला रोकने की कोशिश की, तब पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई। हम महिलाएं, इनको सम्मान की तो समझ आ गई नहीं है। हम इनको यही शिक्षा देने के लिए तो यहाँ पे खड़े थे, लेकिन बड़े शर्म की बात केजरीवाल ने अपना रूट ही चेंज कर लिया। मैं समझती हूँ अगर इनकी लेडी पुलिस 3 मेंबर आई थी, इनको अपनी लेडीज पुलिस की चिंता थी, वो लेडीज पुलिस ने क्यों नहीं रोका महिलाओं को? इनका जेंट्स पुलिस ने हमें क्यों हाथ मारे, क्यों मेरी बहनों को घायल किया? और खुद भी मेरे को इन्होंने मारा है, डांग मारी है मेरे को खुद भी। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक गुरप्रीत घुग्गी ने इसे पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की तस्वीर बताते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। लोग इस गल तो पहले ही बड़े दुखी ने, क्योंकि अकाली दल ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਡੀਓ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ। इस दौरान घुग्गी ने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा कि कुछ वैचारिक मतभेदों की वजह से वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन इस बात का भी यकीन है कि सिद्धू ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पंजाब को नुकसान हो। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। जालंधर में बीते दिन सामने आए धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सरकार इसे सूबे की शांति भंग करने की कोशिश करार दे रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल अमृतसर और कुछ सिख संगठन आज पंजाब के राज्यपाल से पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी को लेकर मुलाकात करेंगे। जालंधर शहर से सामने आई धर्म ग्रंथ की बेअदबी की घटना से लोगों में रोष और गुस्सा है। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सियासी स्तर पर भी इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसको प्रदेश की भाईचारक सांच बिगाड़ने की साजिश कहकर इसकी निंदा की। वहीं कांग्रेस के मुताबिक यह प्रदेश सरकार की नाकामी है। गलत बंदे यही घटना ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब का अमन शांति भंग करना चाहते हैं, कोई ना कोई शरारती बंदे है जी, कोई सही सोच वाला बंदा ही सोच सकता यही गलती बजर पाप कर रहा कोई। It's a total collapse of the law and order system. बेअदबी की लगातार बढ़ रही घटनाएं प्रदेश सरकार के लिए फिक्र का विषय है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। इस सबके बीच सूबे की आवाम को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी हरकतों के जरिए प्रदेश की अमन शांति को भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब की सियासत में चंडीगढ़ का मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर दोहराया कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब के साथ धोखा हुआ है। गुरदासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री बादल ने चंडीगढ़ को पंजाब का हक बताया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कई ऐसे मुद्दे जीवित हो रहे हैं जो चुनाव के नजदीक सुर्खियों में आते हैं। दशकों से पंजाब की राजनीति को गरमा रहे मुद्दे चर्चा में हैं। इनमें से एक मुद्दा है चंडीगढ़ पर हक। पंजाब और हरियाणा के दरमियान राजधानी का मामला कई दशकों से चल रहा है। कई सरकारें आई गईं, पर हल नहीं निकला। अब एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने चंडीगढ़ पर पंजाब का हक बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब के साथ धोखा हुआ है। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। मुख्यमंत्री बादल यही नहीं रुके, उन्होंने अकाली बीजेपी की सरकार की तरफ से करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि पंजाब के लोग उसी को स्वीकार करेंगे जो उनको मंजिल तक पहुंचाएगा, यानी मुद्दों का हल करेगा। पंजाब के लोग समझते हैं कि साडी बागडोर किसके हथ च होवे ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ सब पता। चुनाव के दौरान हर मुद्दे पर सियासत होना लाजमी। ऐसे में जहां अपनी उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, तो वहीं ऐसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं जो सिर्फ चुनावों के वक्त ही सामने आते हैं। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर।
पंजाब में सरहदी किसानों को बड़ी जीत मिली है। जमीन एक्वायर मामले में नोटिफिकेशन आने के बाद किसानों में खुशी की लहर है और उन्होंने अपनी इस जीत के लिए गुरु का धन्यवाद करने के लिए अखंड पाठ करवाया है। साथ ही उन्होंने अपनी इस जीत के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का विशेष तौर से धन्यवाद किया। सीमावर्ती किसानों की मुश्किलें हल होनी शुरू हो गई हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरहद पर कंटीली तार के लिए एक्वायर की गई 11 फीट जमीन के मुआवजे के संबंध में नोटिफिकेशन आने के बाद अब किसान उत्साहित हैं। अपनी इस जीत के लिए किसानों द्वारा खेमकरन गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ करवाया गया। इस मौके अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर व पठानकोट सहित 6 जिलों के सीमावर्ती किसानों ने गुरु का शुक्रिया अदा किया। केस जित लिया, काफ़ी पार्ट जो साडा जितया गया जी, तो सानूं 10,000 रुपया भी इदों पहला मिल गया। हुण 11 फुट जी जमीन सी 70 साल बाद साडी अक्वायर होने वास्ते उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया वा, जिसकी सानूं बहुत ज़्यादा खुशी। किसानों ने गुरु का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का भी खास तौर पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जी मीडिया ने उनकी आवाज को बुलंद किया, जिससे अधिकारियों व सरकार के पास उनकी आवाज पहुंची। जी पंजाबी जिहड़ा अपना पंजाब हरियाणा हिमाचल इहदा इन्ना की साथ सानूं मिलिया, किसी चैनल का उन्हां साथ नहीं मिलिया और इन्होंने साडी जिहड़ी आवाज़ आ सरहदी किसानां दी वो हाईलाइट कीती आ। हर तरह असीं इन्हां दा बहुत ज़्यादा धन्यवाद इन्हां दा देन दे नहीं सकते। इन किसानों की ये भी मांग है कि सीमावर्ती किसान होने का उन्होंने बड़ा दुख झेला है और इसके लिए सरकार उनके बच्चों को नौकरी का अलग से कोटा दे। साडा बार्डर पट्टी का 5 किलोमीटर की पट्टी खोई गई है कि इसनूं सानूं बहाल किया जाए। साडे बच्चे जिहड़े ने हुण भी जंग दे हालात बने हुए ने, साडे इन्ने माड़े हुण भी गेट साडे बंद हो रहे ने। सानूं ये जिहड़ा बार्डर की पट्टी विशेष मिलनी चाहिए। जिहड़े बच्चे साडे पढ़ लिख के बेकार हो रहे ने, उन्होंने बार्डर ते नौकरियां मिल जाण। अपने 20 सालों की भगती आ। जिहड़े किसान ने केस ना पाया, लास्ट 7 तरीक हैगी आ, जिहड़े किसान ने केस ना पाया उनका मुड़ के क्लेम नहीं ना। ते आपां किसान भरावो जिहड़े 6 जिले आ एक जगह ते इकट्ठर हो गए आपां आपदियां मंगां लगे। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चाहे इन किसानों को पहली जीत मिली है, लेकिन अभी भी उनकी कई मांगे अधूरी पड़ी हैं, जिसके लिए उन्होंने सभी किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया। मनीष शर्मा, जी मीडिया, तरनतारन। करनाल में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 103वें जन्म दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे राज्य स्तरीय सद्भावना सम्मान दिवस का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम में इनेलो नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित भी किया। हरियाणा के करनाल में चौधरी देवीलाल की 103वीं जयंती के मौके पर सियासी जमावड़ा लगा, जहां इनेलो के अलावा समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान इनेलो ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित भी किया, लेकिन बात आगे बढ़ी तो प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार को घेरने की रणनीति पर सियासी वार शुरू हो गए। और पार्टी और संगठन के प्रति उनका कितना लगाव था कि हम लोगों के जिम्मे युवा लोकदल का काम था। हम लोगों को हर प्रकार से न सिर्फ पीठ हम लोगों की थपथपाते थे, शाबाशी देते थे, बल्कि सहायता भी करवाते थे। इनेलो की सद्भावना रैली के दौरान चौधरी देवीलाल के कार्यों और सामाजिक सरोकारों का भी खूब जिक्र हुआ और सभी ने उन्हें याद किया। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। पंजाब में 1992 के बाद ऑन ड्यूटी मरने वाले होमगार्ड के परिजनों ने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि ऑन ड्यूटी मरने वाले होमगार्ड के परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को नौकरी दी जाए। इस वक्त पंजाब में करीब 1250 होमगार्ड के ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य नौकरी की मांग कर रहे हैं। नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। नौकरी की मांग कर रहे ये परिवार उन होमगार्ड जवानों की हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में प्रदर्शन कर रहे इन परिवारों के मुताबिक 1992 के बाद ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड्स के पारिवारिक सदस्यों को सरकार की ओर से न तो नौकरी दी गई व न ही कोई और सुविधा, जिस वजह से वे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन परिवारों ने आरोप लगाया कि उनमें से कईयों के पास अपने घर भी नहीं, बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने मांग की है कि सरकार इनके किसी एक सदस्य को नौकरी जरूर दे ताकि इनके घर के खर्चे चल सकें। साडी मंग आए हैं जी, जिन्नियां सी वो परिवारां दीयां पत्नियां उन्हां दे बच्चे है, उन्हां नूं नौकरी दित्ती जावे, पत्नियां नूं दित्ती जावे, उन्हां दी जगह ते उन्हां दे बच्चिआं नूं रखिया जावे। साडा बहुत मंदा हाल।
हालांकि इन परिवारों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि 26 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आज की मीटिंग के दौरान उनकी मांग ना मानी तो वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। अगरली साडी हजे तक ते भुख हड़ताल जारी है, जे मंग जिहड़ी इन्हां दा पूरी कर दिंदे आ ते असीं अपने इन्हां दा धन्नवाद करदे आ। जे साडी इन्हां दा मंग ना पूरी हुई ते असीं मरण वर्त ते बैठांगे। वहीं अकाली दल का कहना है कि इन परिवारों की मांग पुलिस व होमगार्ड विभाग के ध्यान में है व इस पर वाजिब फैसला लिया जाएगा। हाँ, ये सारी गल जी जेरे गौर है पुलिस डिपार्टमेंट दे भी और होम डिपार्टमेंट दे भी उत्ते सारी उत्ते विचार वटंदरा हो रहा है। जो उत्ते वाजिब फैसला होगा लिया जाएगा सही टाइम पे। इन परिवारों के मुताबिक 1992 से पहले ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड्स के पारिवारिक सदस्यों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन 1992 के बाद से किसी भी जवान के परिवार को नौकरी नहीं दी गई। अब प्रदेश भर के करीब 1250 ऐसे परिवार सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। मंडी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सौगातों से भर दिया। मुख्यमंत्री ने मंडी में करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनके कोई मतभेद नहीं है। रविवार हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी के लिए सौगातें लेकर आया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी के लिए एक नहीं बल्कि कई विकास कार्यों की सौगातें दी। मंडी पहुंचने पर राजा साहब का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक सेरी मंच पर स्वच्छ जल यात्रा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सीएम ने भ्यूली में पहले भूकंप रोधी भवन का उद्घाटन किया। सीएम ने पड्डल गुरुद्वारे के पास बनने वाले रैन बसेरे की आधारशिला रखी। ITI चौक और सुकोड़ी पुल के पास यातायात चौराहों की भी सीएम ने आधारशिला रखी। सीएम ने पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कार्यालय और सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। सीएम ने जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले की भी शुरुआत की। इसके अलावा मंडी में सीएम ने प्रेस क्लब भवन का भी उद्घाटन किया। सारा प्रदेश जो है वो गौरवित महसूस करता है और मैं यहाँ की रेड क्रॉस सोसाइटी को जो बधाई देना चाहता हूँ। उसके जितने वर्कर्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और आम जनता जो इस मुहिम का समर्थन कर रही है उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। पार्टी और संगठन को लेकर भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से सवाल जवाब हुए। सीएम ने संगठन में सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष से अपने मतभेद पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पार्टी के ऐसे ओहदों पर बिठाया गया है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के भीतर आपसी तालमेल पर भी जोर दिया। जो संस्थाएं हैं, जिला पंचायत समितियां हैं, हमारे ये पार्टी के संगठन हैं, जैसे जिला कांग्रेस है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं और ऐसे हमारे जो दूसरे संगठन हैं उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए। दरअसल बीच में संगठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच मनमुटाव की बातें सामने आई थी, जिसके बाद अब सीएम ने उस पर सफाई दी है। यशराज, जी मीडिया, मंडी। आज शाम को होगी चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। सूबे के अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर बादल सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। लुधियाना में मेगा फूड पार्क का उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आज रखेंगी नींव पत्थर। लाडोवाल में 200 एकड़ जमीन पर 118 करोड़ की लागत से तैयार होगा पंजाब का दूसरा मल्टी प्रोडक्ट मेगा फूड पार्क। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज करेंगे अटारी बस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात। स्कूल बस के नहर में गिरने से हुआ था दर्दनाक हादसा, गई थी 7 बच्चों की जान। आपसे सस्पेंड पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी की राउंड टेबल मीटिंग। बैठक में शामिल हुए अलग अलग गुटों के नेता। गांधी बोले पंजाब को बचाने के नई क्षेत्रीय पार्टियों की है जरूरत। बोले दिल्ली से चलने वाली पार्टियां नहीं सोच सकती पंजाब का हित। अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल को दिखाई गई काली झंडियां। अरविंद केजरीवाल के काफिले को रोका गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। पुलिस कर्मियों पर महिलाओं के साथ हाथापाई करने के आरोप।
पंजाब बीजेपी ने शुरू किया संपर्क अभियान। 30 सितंबर तक पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे एकता का संदेश। श्री गुरु गोविंद सिंह, भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित होगा पार्टी का अभियान। बहुजन समाज पार्टी की सियासी हलचल। अवतार सिंह करीमपुर को प्रधान पद से हटाया गया। रजपाल राजू को बनाया गया बीएसपी का प्रधान। अवतार सिंह करीमपुर होंगे फिल्लौर से उम्मीदवार। जालंधर से सामने आए धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले को लेकर लोगों में गुस्सा। सरकार करार दे रही है आपसी सौहार्द को तोड़ने की कोशिश। विरोधियों ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामलों से खफा सिख संगठन। आज शिरोमणि अकाली दल अमृतसर और कुछ सिख संगठन बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यपाल बीपी बदनौर से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर गरमाया चंडीगढ़ पर हक का मुद्दा। गुरदासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ पर एक बार फिर बताया पंजाब का हक। कहा चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब के साथ हुआ धोखा। पंजाब में सरहदी किसानों को मिली बड़ी जीत। जमीन एक्वायर मामले में नोटिफिकेशन आने के बाद किसानों में खुशी की लहर। गुरु का धन्यवाद करने के लिए कराया गया अखंड पाठ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का विशेष तौर से किया धन्यवाद। पंजाब में 1992 के बाद ऑन ड्यूटी मरने वाले होमगार्ड्स के परिजनों ने चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन। परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को नौकरी देने की मांग की। सूबे में करीब 1250 होमगार्ड्स के परिवारों के सदस्य कर रहे हैं नौकरी की मांग। करनाल में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 103वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। सद्भावना सम्मान दिवस के तौर पर मनाई गई जयंती। प्रदेश सरकार पर जमकर बोला हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया गया सम्मानित। सिरसा में नगर परिषद के सभी 31 वार्डों के लिए हुई वोटिंग के नतीजे घोषित हो गए हैं। नगर परिषद बनने के बाद पहली बार बीजेपी ने लहराया परचम। 16 सीटों पर मारी बाजी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में जमकर हुई नकल। धारा 144 लगाने के बावजूद परीक्षा केंद्रों में फेंके गए नकल के पर्चे। फरीदाबाद में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर। चिकनगुनिया के 22 और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 25। मलेरिया के भी 85 मरीज पाए गए पॉजिटिव। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में फरीदाबाद जिले के अनमोल जैन ने जीते 2 सिल्वर मेडल। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ शानदार स्वागत। बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा हिमाचल विधानसभा का दौरा। ई विधान प्रणाली की प्रक्रिया से होगा रूबरू। हिमाचल प्रदेश ई विधान प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी को दी कई सौगात। करोड़ों के विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया प्रदेश अध्यक्ष के साथ नहीं है कोई मतभेद। शिमला में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर समागम का आयोजन। दूसरे दिन समागम में पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। गुड़गांव में आयोजित हुआ कार फ्री डे। हुड्डा सिटी सेंटर से निकले कई साइकिलिस्ट। हरियाणा के डीजीपी राजवीर देशवाल और गुड़गांव पुलिस कमिश्नर संदीप खैरवाल समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। शिमला के रिज मैदान से 650 किलोमीटर की साइकिल रैली का हुआ आगाज। 9 दिन की इस रैली का पहाड़ी रास्ते से बेहद उबड़ खाबड़ 14 देश के 67 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। भारत पाकिस्तान के बीच 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते को लेकर अहम बैठक। आज संबंधित पक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप बोले किसी समझौते के कारगर रहने के लिए आपसी सहयोग और विश्वास जरूरी। आज यूएन आम सभा को संबोधित करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कश्मीर पर नवाज शरीफ के झूठ को करेंगी बेनकाब। आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का नेता बनाने के शरीफ के दावे की भी पोल खोल सकती हैं सुषमा। उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर देश भर में गुस्सा। भारत के ओलंपिक विजेता योगेश्वर दत्त ने भी जाहिर किया गुस्सा। कहा
भारत को पाकिस्तान के साथ तोड़ लेने चाहिए सभी संबंध। चलिए अब कुछ और अहम खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। पाकिस्तान को लेकर देश भर में गुस्सा है। भारत के ओलंपिक विजेता योगेश्वर दत्त ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत को सभी संबंध तोड़ लेनी चाहिए। उरी हमले के बाद देश उबल रहा है। पाकिस्तान को लेकर हर किसी में गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया है कि 18 जवानों के बलिदान को भारत नहीं भूलेगा। तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और ओलंपिक विजेता योगेश्वर दत्त ने भी पाकिस्तान के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है। योगेश्वर का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और किसी भी खेल में पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला नहीं होना चाहिए। चाहिए कि कोई ऐसा मैच नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, तो वो सवाल ही नहीं होता फिर होगा। और मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ होनी भी नहीं चाहिए जब तक अच्छे संबंध ना हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि उन्होंने कितने सालों से हम ये देखते रहे कि आज उन्हें वहाँ पे आतंकवादी घुसाई, वहाँ पे घुसाई, उसका कोई फायदा नहीं। और ये तो एक दिखावा है कि खेलों के थ्रू में मित्रता बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस भी चला ली, रेल भी चला ली, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। योगेश्वर ने एक बार फिर देश के सैनिकों को देश का हीरो बताया। उनकी शहादत पर दिए जाने वाले पैसों को 2 करोड़ रुपए करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश सरकार भी जवानों की मदद के लिए आगे आए ताकि शहीदों का परिवार सही तरीके से गुजर बसर कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिकों के बच्चों को भी सरकार रोजगार मुहैया करवाए। मानना है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको शहीदों के कम से कम 1 या 2 करोड़ तो सेंटर से होना चाहिए। उसके बाद जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको भी करना चाहिए, क्योंकि एक देश के लिए शहीद हो गया आता है कोई जवान और पूरे परिवार उसके पीछे अकेला रह जाता है। मेरा मानना है कि उनकी जितनी भी मदद की जाए वो कम है और उनके परिवार वालों को नौकरी देनी चाहिए। उनका एक फ्यूचर जो सेफ होना चाहिए उसके परिवार का। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। नवाज शरीफ का पुतला फूंका जा रहा है। पाकिस्तान के साथ हर तरह के संबंध समझौते तोड़ने की वकालत की जा रही है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार हिंदुस्तान की पीठ में छुरा ही घोंपा है। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। कैथल में एक ड्राइंग टीचर बच्चों के जीवन में रंग भर रहा है, उनके हुनर को निखार रहा है, उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। टीचर का नाम जगबीर सिंह है और हर कोई उसका कायल है। ये कैथल के संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ड्राइंग टीचर जगबीर सिंह हैं, जो यहाँ बच्चों को ड्राइंग और मूर्ति कला का हुनर सिखाते हैं। इनके पढ़ाने और पेंटिंग सिखाने की अदा ऐसी है कि बच्चे एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करना चाहते। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और मेरा काम है मिट्टी के खेल खिलौने बनाना। इसकी प्रेरणा हमें स्कूल से मिलती है, जो कि हमें हमारे सर जगबीर सर सिखाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवरने की उम्मीद कम ही होती है, लेकिन इन मास्टर जी की इस नेक कोशिश ने इन बातों को नकारा साबित कर दिया है। बस ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के बच्चे ही मेरी ताकत हैं और लगभग सारा वर्ग ये कुछ बच्चे ये और कुछ और दूसरी क्लासों के ये सारा वर्ग इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है और ये सारा दिन इसी उसमें जब भी खाली टाइम होता है, खाली पीरियड होता है तो आगे अपना यहाँ कला कक्ष में काम करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी मास्टर जी की कला और उनकी पढ़ाने की शैली के कायल हैं। खाली घंटी होती है ना, उस समय इनको बुलाते हैं बच्चों को, पीरियड में मतलब पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देते बच्चे का, ऐसी कोशिश की जाती है हमारी। कला किसी की मोहताज नहीं होती। अगर यही कला किसी के साथ साझा कर ली जाए तो कई जिंदगियों में रोशनी के नए रंग भरे जा सकते हैं। ड्राइंग टीचर जगबीर की इस कोशिश ने इस बात को साबित कर दिया है। विपिन शर्मा, जी मीडिया, कैथल। चलिए अब आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जो रोमांच से भरा हुआ है। शिमला के रिज मैदान से 650 किलोमीटर की साइकिल रैली का आगाज हो गया है। इस दौरान 9 दिन तक देश दुनिया के प्रतिभागी उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से गुजरेंगे। रोमांच और जोश का सफर, सबसे कठिन साइकिल रेस की शुरुआत। 14 देश, 67 प्रतिभागी और 9 दिन।
600 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी और दुर्गम सफर। जी हाँ, देश की सबसे कठिन माने जाने वाली साइकिल रैली की शुरुआत शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से हो चुकी है और ये एक ऐसा सफर है जिसमें रोमांच है, जोश है, जज्बा है, जुनून है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को चीरते हुए जीत दर्ज करने के जज्बे लिए 14 देश के 67 प्रतिभागी निकल चुके हैं। 9 दिनों तक ये साइकिल सवार एक ऐसा दुर्गम सफर तय करेंगे जिसमें जान जाने का खतरा भी बना रहेगा। इस साइकिल दौड़ में हर दिन प्रतिभागियों को 60 से 70 किलोमीटर का दुर्गम सफर तय करना होगा। 650 किलोमीटर की रैली 3 अक्टूबर को धर्मशाला में समाप्त होगी और इस रैली के विजेता को 12 लाख का इनाम मिलेगा। हिमाचल में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो पोटेंशियल है उसके इस साइकिलिंग इवेंट के जारे से ये सब यहाँ पर पूरा देश, पूरा दुनिया यहाँ पर देखेगा और ये इस स्टेट के लिए, यहाँ के जो यूथ हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, इन सब के लिए ये बहुत भले की बात है और हम यही आशा करेंगे कि ये जो इवेंट है ये और भी बड़ा हो। पहली बार साइकिल रैली सरपीली सड़कों और रास्तों से होते हुए धर्मशाला क्रिकेट मैदान तक पहुंचेगी। इस प्रतियोगिता में 5 श्रेणियों में राइडर का मुकाबला होना है और जिनमें विजेता रहने वाले राइडर को 3 अक्टूबर को धर्मशाला में सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम हिमाचल को प्रमोट करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। इसी उपलक्ष्य में हम ये रेस हर साल आयोजित करते हैं और इसका नाम अब दुनिया की सबसे रेस माउंटेन बाइकिंग रेसेस में लिया जाता है। एक वन ऑफ द टफेस्ट रेस है इस अपने उसमें। MTV हिमालय के आयोजक इस बार प्रदेश के स्कूली बच्चों को पर्यावरण को लेकर जागरूक भी करेंगे और इस दौरान बच्चों को पर्यावरण से संबंधित पुस्तक भी बांटी जाएगी। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में वर्ल्ड टूरिज्म डे को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है, लिहाजा चंडीगढ़ में विंटेज कार और बाइक रैली का आयोजन हुआ। इस बार प्रशासन की ओर से 3 दिनों तक टूरिज्म डे मनाया जाएगा। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ तैयार है वर्ल्ड टूरिज्म दिवस को मनाने के लिए और इसके जश्न की शुरुआत हो गई है। 3 दिन तक चलने वाले समागम का आगाज कैपिटोल कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहां विंटेज कार और बाइक रैली का प्रबंध किया गया। इस रैली को पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर और सांसद किरण खेर ने हरी झंडी दिखाई। शहर के अलग अलग हिस्सों से होती हुई इस रैली की समाप्ति सुखना लेक पर हुई। जो पहले बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हिंदुस्तान में आती थी, एक समय था सब बाहर चली गई। मुझे खुशी है कि अब लोगों ने इनका वैल्यू समझा है और इनको खरीद के बाहर से भी, क्योंकि इंपोर्ट अब अलाउ हो गया है, तो बाहर से भी आ रही है। आई एम सो हैप्पी कि वो हमारे गवर्नर बनकर आए हैं और इन चीज़ों को और प्रोत्साहित कर रहे हैं और बाकी सब तो उन्होंने कह ही दिया। मैं बस इतना कहना चाहूँगी दैट आई लव्ड इट, आई रियली एंजॉयड इट। आई वांटेड टू गो फॉर वन ऑफ अ मोटरसाइकिल राइड ऑन वन ऑफ द हार्ली डेविडसन्स बिकॉज मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला देता है। जिक्र खास है कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है, सो 3 दिनों के समागमों के तहत 26 सितंबर को सेक्टर 17 के प्लाजा में इंडियन कल्चर बोनांजा म्यूजिक प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें पंजाब के अलावा असम, सिक्किम और कई और राज्यों के कलाकार अपने फन का प्रदर्शन करेंगे। नितिका महेश्वरी के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया चंडीगढ़। फरीदाबाद में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मौसम के बदलते मिजाज ने जहां कई तरह की बीमारियों को न्योता दिया है, वहीं वायरल फीवर के साथ डेंगू और चिकनगुनिया के डंक ने फरीदाबाद के लोगों को आतंकित कर दिया है। ऐसा लगता है कि पूरा शहर अस्पताल के बेड पर आ गया है। बुखार है, हाथ पैर में दर्द है, उल्टी है। बुखार बच्ची को 3 दिन से और आपको? मेरे को कल रात से। हालात की गंभीरता को सरकार भी समझ रही है, इसलिए तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पूरा DK हॉस्पिटल को हमने बिल्कुल एक्टिव कर दिया है कि हमेशा डॉक्टर ड्यूटी पे रहें।
कोई भी इस तरह का डेंगू का मरीज आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई, उसका इलाज शुरू करें और उसकी किसी भी कीमत पर जान नहीं जानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हमने की है। चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। डेंगू के मरीजों की संख्या 25 और मलेरिया के 85 मरीज अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर भी मरीजों की तादाद बढ़ती देख सतर्क हो गए हैं। चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया के अगर मैं तीनों केसेस के बारे में बात करूं तो चिकनगुनिया इस वक्त हमारे पास 22 पॉजिटिव हैं, डेंगू के 25 केसेस पॉजिटिव हैं और मलेरिया के अब तक 85 केस टोटल पॉजिटिव आए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर को लेकर सरकार और अस्पताल प्रशासन बेशक अपनी तैयारियों के दावे कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद भी इसके लक्षण दिखते ही सतर्क हो जाएं और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।